आगे लीडर कैसे कैसे भारी भरकम लोटो जैसे, खागे कौम के सारे पैसे फिर भी भूखे नंगो जैसे। पब्लिक है बिजली से बेहाल, करे पैया जाम हड़ताल, रोए सारी रात माम, ना ही चैन ना आराम, तुम ठंड प्रोग्राम। खत्म हो गया उसामा फिर क्यों ड्रोन का हंगामा, ये है महमू के ड्रामा, बाजी ओबामा, हम तेरे है गुलाम। बोले रईसानी नवाब, चोर हो या डाकू, लीडर है जनाब, उनका पढ़ा लिखा पंजाब, ये भी बांटे लैपटॉप, करे फोन पे खिताब, वजारत मौलाना का ख्वाब, राजे राने बेहिसाब, सारे बेमुल्के नवाब, उनकी बोली है निराली, सब झूठम 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 झूठ चुताली, ये सियासत की है जात, कबूल मुशर्रफ बाकियात, ये है कैसा इनकलाब, बोले चौधरी शुजात, लोटे भूले ना ये बात, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। कैसे कैसे छोड़ो देखे छोड़ो देखे छोड़ो देखे न्यूज़ कैफे। खुशामदीद, मैं हूं आपका होस्ट नईम साकिब। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान की नेशनलिटी क्या थी? नहीं पता? तो हम आपको बताते हैं, वो पाकिस्तानी था। वो इस तरह के ना उसके पास रोटी थी, ना मकान था, ना घर था, ना बिजली थी, ना गैस थी और ना ही रोजगार था, तो हुआ ना पाकिस्तानी। बहुत कुछ है न्यूज़ कैफे में, मगर सबसे पहले हेडलाइंस। इंडिया के सदारती उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने रानी मुखर्जी से पसंदीदगी का इजहार कर दिया। वो मानती ही नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं, आगे भगवान की मर्जी। अगर मैं असेंबली में होता तो 21 आईनी तरमीम कभी मंजूर ना होती, कहा शेख रशीद ने। सबसे पहले तो सदर साहब का इस्तेस्ना हजम नहीं हुआ था और ऊपर से एक और इस्तेस्ना आ गया है। न्यूज एंकर्स अब टॉक शोज की बजाय सियासी मौसम का दर्जा हरारत बताने लगे। यूसुफ रज़ा गिलानी की आंखों से जारी पछतावे और मायूसी के आंसुओं की बारिश की वजह से पीपीपी के बाकी लीडरान को खारिज पड़ने का इम्कान नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मायानाज स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमीद फ्रंटफुट की क्रिकेट में बेहतरी लाने के लिए अनोखी तजावीज। आजकल तो लगता है कि सियासतदान क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं तो कहता हूँ उनमें बेहतरी ना ही लाई जाए तो अच्छा है। यक ना शुद्ध दो शुद्ध, मीरा के बाद अब नरगिस ने भी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी। अदाकारा मीरा की न्यूज कैफे से खुसूसी गुफ्तगू। आपने अपने बहनोई को ये जो ताज़ा तरीन टीका लगाया है, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? उसके बाद मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं मौजूदा हालात पर खूबसूरत गीत तुमको एक सदर याद आएगा अवाम में मकबूल होने लगा। मुझको एक सदर याद आएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जरदारी साहब, बलोचिस्तान इस्लामाबाद से बहुत दूर है। पहले आप वज़ीर आज़म हाउस, ऐवान सदर और कौमी असम्बली में बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई कर लें और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को भी डांट डपट कर लें। नाज़रीन, आपने प्रणब मुखर्जी का नाम तो सुना होगा। क्या कहा? नहीं सुना? तो किसका सुना है? रानी मुखर्जी का। तो वही समझ लें, वही अदाकारी, वही नज़ाकत और वही अंदाज। जी हाँ, प्रणब मुखर्जी इंडिया में होने वाले सदारती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और मुमकिन है कि वो इंडिया के सदर भी बन जाएं। तो उनकी खूबियाँ गिनवाना बहुत ज़रूरी है। बचपन में कोई भी उनकी बात पर जी नहीं कहता था, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ ही जी लगा लिया और बन गए प्रणब मुखर्जी। तो आइए सुनते हैं मुखर्जी क्या कह रहे हैं। प्रणब साहब, वेलकम टू माय शो। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उभारी हैं कि आपने हमें न्यूज़ कैफ़े में बुलाया। अगर एक चाय बढ़िया सी मलाई मारकर आ जाए तो हम आपके उभारी होंगे। छोड़िए, मजाक कर रहा था। आप सवाल पूछिए। सर, आप भारतीय सदर बनने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई ख़ास मकसद है? अभी तो मन में एक ही इच्छा है कि सदर बन जाऊं, बाकी इच्छाएं तो फिर बाद में पूरी होंगी। और वैसे भी श्री ओबामा जी और हिलरी जी का साथ है
तो फिर काहे की चिंता भाई। और जरदारी साहब का रौब देखकर हमारे मन में भी इच्छाएं जन्म ले रही हैं। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की इब्तिदा कैसे करें? ताल्लुकात बेहतर करने के लिए सबसे पहले आप सरबजीत सिंह को छोड़ें फिर उसके बदले में आप मुंबई हमलों में मुलव्वस जितने भी मुलजिम हैं वो आप हमारे हवाले कर दें। बस ये बताएं कि आज तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आगे बढ़े हैं या पीछे? देखें, ताल्लुकात आगे पीछे नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री आगे पीछे होते हैं। हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो बाद में पता चलता है कि कोई और बोल रहा है। क्या सियाचिन पर कोई मुआहदा होने की तवक्को है? अरे राम 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 राम, ये आप क्या कह रहे हैं भाई? सियाचिन के नाम से ही हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। आप कह रहे हैं कि मुआहदा होगा वहां पे? नहीं नहीं, जो भी मुआहदा होगा यहां दिल्ली में होगा, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री तो सिख है ना। अच्छा प्रणाब सर, ये बताएं क्या हम सियासत से हटकर कोई बात कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आप सियासी बातें कर रहे थे। हाय 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 हाय, अरे भाई पहले तो बता देते, क्या पता सोनिया जी को कौन सी बात बुरी लग जाए। खैर अब राम भली करे, अब तो जो होगा सो होगा। आप पूछें। जी शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि हमारे ज्यादातर फनकार जैसे वीना मलक, राहत फतेह अली, अदनान समी, अली जफर वगैरह, ये ज्यादातर इंडिया में क्यों रहते हैं? इसकी क्या वजह है? देखिए, बॉलीवुड फनकारों की नानी है। अगर बच्चे अपनी नानी से मिलने आ जाते हैं तो इसमें क्या बुरा है? काम ही करने आते हैं ना। तुम भी आ जाओ नलायक जॉनी वाकर। जी प्रणाब जी, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं, हम बुरा नहीं मान रहे हैं, बस इसमें से तुम वीना मलक का नाम निकाल दो, क्योंकि उसके खिलाफ जब कोई भी बात होती है तो हमारे बदन में कुछ कुछ होता है। अच्छा जी, हमारी पब्लिक जानना चाहती है कि आप रानी मुखर्जी के क्या लगते हैं? देखिए, लगती लगाती तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लगना चाहते हैं, लेकिन वो मानती ही नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं, आगे भगवान की मर्जी। अच्छा, आप इंडियन सदर बन के पहला काम क्या करें? हम आपके प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ से मिलेंगे और मिलकर ये पूछेंगे कि कैसे झूठ बोल बोल कर ऊपर आया जा सकता है, क्योंकि हमने भी तो सदर बनना है। नाज़रीन, आपने सुनी सुसर जी, और मेरा मतलब है मुखर्जी साहब की बातें। अब लगता है इंडिया में भी हमारे सदर साहब की टक्कर का एक सदर आने वाला है। अब होगा मुकाबला मर्दाना वार। आपको पता है कि दफाए पाकिस्तान कौंसिल वालों ने नेटो सप्लाई बंद की हुई थी। हमें भी इस बात का उस वक्त पता चला जब शेख रशीद साहब अमेरिका गए हुए थे, मौलाना समीउल हक मदरसे और हमीद गुल साहब हॉस्पिटल में थे, और मौलाना मुनव्वर हसन साहब मंसूरा थे। जब गवर्नमेंट वालों को ये पता चला कि सारे लीडरान बिजी हैं तो उन्होंने नेटो सप्लाई खोल दी। मगर जब लीडरान को पता चला तो उन्होंने अवाम को बताने के लिए जलसे शुरू कर दिए कि नेटो सप्लाई हमें बताए बगैर खोली गई है। और जो लॉन्ग मार्च में उनके वर्करों से हमारे रिपोर्टर की बात हुई वो आपको दिखाते हैं। बंद करो अमेरिका का जो। हेलो हेलो, सुनिए, देखिए, एक्सक्यूज मी, मैं एक न्यूज चैनल से हूँ। ओ भाई, तुम किसी न्यूज चैनल से हो या बगदादी हलीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल पूछो करके पूछना है तो। अच्छा मुझे ये बताइए, नेटो सप्लाई तो खुल गई, अब आपके इन जलसे जुलूसों का क्या फायदा? बिल्कुल फायदा है। हमारे हुक्मरान इन जलसों को अमेरिका वालों को दिखाएंगे, उनको हमसे डराएंगे, अपने रेट बढ़ाएंगे, लंबे डॉलर कमाएंगे, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत हमें भी खिलाएंगे। कुछ नेटो सप्लाई के बारे में बताएं। तौबा 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 मियाँ, कैसी बात करते हो? पहले अपने आप को देखो और फिर अपने बाप को देखो। भाई, नेटो की सप्लाई और नेटो सप्लाई की कमाई, इस पर तो सिर्फ मौलाना साहब बात कर सकते हैं, मैं कौन होता हूँ? अच्छा, मौलाना साहब ने ये फरमाया कि वो नेटो सप्लाई के रास्तों को निशाना बनाएंगे। निशाना बनाएंगे? ना सिर्फ निशाना बनाएंगे, हम वहां पूरा तोपखाना बनाएंगे। सड़क के किनारे एहतजाजी कैंप लगाएंगे, एहतजाजी कैंप में आने वालों को पल्ले से हलवा भी खिलाएंगे। ये बताइए, रमजान आ रहा है, रमजान शरीफ में क्या करेंगे आप?
सर से लेकर पांव तक और शहर से लेकर गांव तक एहतजाज होगा। नेटो सप्लाई बंद करो, नेटो सप्लाई बंद करो, पहले पेमेंट का प्रबंध करो, वरना नेटो सप्लाई बंद करो, नेटो सप्लाई बंद करो। वैसे आप तक की बात है, ये जो कुछ हम कर रहे हैं ना, ये रमजान के चक्कर में तो कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप नेटो की सप्लाई रोक कैसे सकते हैं? हाँ यार, ये बात आपने ठीक कही। हमसे सैलाब नहीं रुकते, हमसे करप्शन नहीं रुकती, हमसे लोड शेडिंग नहीं रुक रही, नेटो सप्लाई कैसे रोकेंगे? आप न्यूज़ कैफे के नाजरीन को ये बताइए, आखिर आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा? और भाई सीधी सी बात है, जब तक बिरयानी, हलवा और जूस की सप्लाई जारी रहेगी, ये एहतजाज भी जारी रहेगा। वैसे यार तुमने कपड़े तो अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन शक्ल से पार्ट टाइम मिरासी लगते हो। मुझे ये बताओ कि ये नेटो सप्लाई है क्या? आपको नहीं पता नेटो सप्लाई क्या? नहीं। सबसे पहले तो सदर साहब का इस्तेस्ना हजम नहीं हुआ था और ऊपर से एक और इस्तेस्ना आ गया है। मेरा नाम है जीरा ब्लेड, तो मैं जिन्नू चाहवा जदों चाहवा 3 मिनट सुच ला दिया।